रिसोर्सेज अभी यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, उनको सिखाया जाता है कि भाई आप मिनिमम यूज़ करो, ताकि पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरनमेंट जो है वो मतलब बैलेंस रह सके। अगर हर कंट्री अगर डेवलप कंट्री बन जाए और हर कंट्री अगर अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर ले, तो हम दुनिया को बचा नहीं सकते। तो हम दुनिया को बचाने वाले के पीछे जो कुछ थ्योरी है या मोटिवेशन है या फिलॉसफी कह सकते हैं या साइंस कह सकते हैं, ये बुद्धिस्ट टीचिंग से आई हुई सब प्रिंसिपल्स है। जिसे हम मिडल पाथ कहते हैं, उसी को हम आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल सोसाइटी कहते हैं, या इवन हम कास्टलेस सोसाइटी या फ्रीडम सोसाइटी की भी बात करते हैं। सब बुद्धिस्ट फिलॉसफी, सब बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स है। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए नहीं, बल्कि आप किसी भी ग्रेट फिलोसोफर की या जो भी डिसीजन मेकर्स है या ग्रेट पर्सन है, उनके अगर आप लाइफ देखोगे या उनका जो इंटेंशन देखोगे कि जो सोसाइटी को कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को देखा है, फॉलो किया है और उसी बेस पे बातें कर रहे हैं या सोसाइटी या पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए, बचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हम जहाँ पे भी हैं, एज अ स्टूडेंट हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, हमारे पास में परेशानियाँ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने माइंड को यूज़ करने के लिए किसी की पैसे की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, आपका माइंड किसी के पास से आपको खरीद के लेना नहीं है, ना आपका माइंड आपको खरीद के लेना है। तो पैसे का तो मैटर ही नहीं बनता है कि आपके पास में पैसा नहीं है, मैं कैसे उसको खरीदूँ, मैं कैसे उसको लूँ। और मेडिटेशन भी ऐसा कोई बड़ा कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं है कि आपको हमेशा सीखने के लिए पैसे देके ही आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, ज़रूर है कि थोड़ा ज़्यादा और कुछ एडवांस कोर्स करने के लिए आपके समय को थोड़ा कुछ उसकी फ़ीस है, जिससे हम ज़्यादा और लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो स्किल है, एक बार आप सीखते हैं और धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस में रखते हैं, तो स्किल अपने आप ही आपके लाइफ़ का एक इंटरनल पार्ट बनती है और आपको हमेशा हेल्प करती है। तो मेडिटेशन और माइंड और आपका सक्सेस, तो फिर आप एकेडमिक सक्सेस हो या लाइफ़ में आप कुछ भी आप गोल बना है कि आपको क्या अचीव करना है, हाँ, किसी भी प्रकार का आपका सक्सेस हो, वो तीनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस सोच का जो पहला फैक्टर जो है, जिसे हम माइंड और मेडिटेशन कहते हैं, उसके बारे में बहुत कम हमारा ध्यान आकर्षित होता है, या हमें उसकी जानकारी कह सकते हैं, या उसके बारे में हमें जो सही तरीके से प्रैक्टिकली सिखाने वाले, बताने वाले, मोटिवेट करने वाले हमारे आस-पास में लोग नहीं के बराबर होते हैं। और इसलिए कहीं न कहीं वो जो हमारा माइंड का जो पावर है या माइंड की जो ताकत है, उसका हम मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम में से मिनिमम, मैं मिनिमम से भी मिनिमम कहूँगा। साइंस ने ये बताया है कि अगर दुनिया में जो लोग अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, 10% इस्तेमाल करते हैं, तब भी वो साइंटिस्ट हो जाते हैं, 7 टू 10%। तो आप देखिए कि आप और हम साइंटिस्ट नहीं है, तो हम कितने परसेंट माइंड का इस्तेमाल कर रहे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 3 टू 5%। अगर 3 टू 5% माइंड में अगर आप इतना कुछ पढ़े हो, समझे हो, तो आप देखिए कि अगर वो आपका माइंड अगर 2% और बढ़ेगा, 10% तक जाएगा या 10 से भी और ज़्यादा परसेंटेज हम उसको डेवलप कर सकें, तो हम कितने बड़े ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। और बुद्ध ने वही बताया है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। और वही मेडिटेशन है कि जिससे टोटल डेवलपमेंट ऑफ माइंड के थेरीज पे या प्रैक्टिसेस को हम अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 मेडिटेशन को हमने किया है, कल आज सुबह तक। आज फिर से हम एक उसी के ही मेडिटेशन का जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने सुबह लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स ओनसेल्फ या खुद पे कैसे हमने मैत्री करनी चाहिए, इसको लेके हमने शुरुआत की थी। अभी हम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए, 10 टू 15 मिनट्स के लिए हम उसके जो बाकी जो स्टेप्स हैं, मैंने कहा था कि उसमें 5 स्टेप्स हैं। तो 5 स्टेप्स के लिए कल सुबह हमारे पास में उतना समय नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास में समय है, तो हम बाकी के जो 4 स्टेप हैं, हम सभी स्टेप्स को करते हुए हम देखते हैं कि हमारी जो
इमोशंस जो है या कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में जो सीड्स है, जैसे कि अभी प्रवीण जी ने बात किया कि जो भी हमें द्वेष आता है या जो भी प्रकार का अच्छा या बुरा हमारा सोच होती है और एक्शन होता है, वो पूरी तरह से हमारे भीतर से आता है। उसका रूट कॉज़ जो है, वो आपका हार्ट है, आपके इमोशंस है, अनकॉन्शियस माइंड है। उसमें है इसलिए गुस्सा आता है। कोई आपको गुस्से के लिए उत्तेजित करता है और आप गुस्सा करते हो, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके भीतर भी वो आग है, वो द्वेष है, वो तिरस्कार है, वो सीड है, हाँ, हेट्रेड का सीड है और उसकी वजह से जैसा वो बाहर से कोई आपको गलत बोलता है या आपके अनुकूल वर्क नहीं होता है या अनुकूल आपके खाने में या आपके सराउंडिंग में चीज़ें नहीं होती, तो हम काफ़ी गुस्सा करते हैं, हेट करते हैं, नापसंद करते हैं, हाँ? और उसकी वजह से हम भीतर ही भीतर जलते रहते हैं और उसकी जो असर जो है आपके इम्यून सिस्टम पे होती है, आपके हार्मोन्स पे होती है। जैसे-जैसे आपके हार्मोन्स पे अगर आपकी उसकी नेगेटिव माइंड की, नेगेटिव इमोशंस की अगर आप देखें कि दिन भर में अगर आपने 90% गुस्सा किया है, अभी गुस्सा करने का घटना एक हो सकती है कि किसी ने आपको गाली दी तब आपको गुस्सा आया, ठीक है, ओके, अब गुस्सा आगे चले जाना, इट्स नेचुरल प्रोसेस। लेकिन उस गुस्से को आपने पकड़ के रखा और आपने पूरा प्लान बना रहे हैं पूरे दिन भर, इसको मैं अपमानित करूँ, कैसे मैं इसके गुस्से को इसको जवाब दूँ। तो जो आपने दिन भर जो गुस्सा किया है और उसकी असर तो उस पे नहीं हुई है जिसके ऊपर आप गुस्सा करना चाहते हैं या उसको बोलना चाहते हैं। लेकिन आपके इम्यून सिस्टम पे ही उसकी असर हो जाती है। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस रिलीज़ होने लगते हैं और उसकी वजह से आपकी जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो धीरे-धीरे वीक हो जाती है और वही हमारे साथ में अभी तक हो चुका है। जितनी बार हमने गुस्सा किया है, जितनी बार हमने बुरी भावनाओं से लोगों को देखा है या बुरी भावना से हमने जो जीवन बिताया है, उसकी पूरी तरह से असर हमारे इम्यून सिस्टम पे होके हम हमारी जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है, काफ़ी वीक हो चुकी है और होने की कतार पे है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी हेल्दी हूँ, मुझ पे नहीं हुआ है, तो ऐसे भ्रम में मत रहिए। आपका गुस्सा, आपका डर, आपका लोभ, हाँ? आपका आपका ज्ञान उसकी असर कर चुका है और अभी भी कर रहा है। भले आप अगर लग रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, तो कुछ समय के लिए ही हम हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो असर जब आएगी तो निश्चित ही है कि हम पे किसी भी प्रकार का जो वायरस हो, फिर ये कोरोना तो बहुत बड़ा वायरस है, लेकिन इन्फ्लुएंस हो या छोटी-छोटी सर्दी हो, खाँसी हो या वायरस हो या अ, किसी भी प्रकार का बुखार हो, हम पे कभी भी अटैक कर लेता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? हमें लगता है कि उसकी वजह से हुआ। लेकिन उस समय हमारी जो उस वायरस से लड़ने की जो शक्ति जो थी, वो हमारे शरीर में कम होती, तभी वो अटैक हमारे शरीर पे हो जाता है। हमारा फिज़िकल फ़िटनेस या जो भी हम चाहते हैं, स्पेशली जो यूथ है और जो हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी के लिए जो हेल्थ जो है, जिसे हम स्वास्थ्य परम सुख कहते हैं या परम लाभ कहते हैं, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना और अच्छा रहना मतलब अच्छा रखना। रहने की तो सभी की उम्मीद है कि हमें सभी को लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहो, मैं बीमार ना बनूँ। लेकिन ऐसे सोचने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उसको रखना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास में टूल्स होने चाहिए, कुछ हमारे पास में स्किल होनी चाहिए, कुछ हमारे पास में पाथ होना चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को, शरीर स्वास्थ्य को या जो हम चाहते हैं, और सभी के लिए कहीं न कहीं ऊपर है। अगर उपाय का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ चाहेंगे मैं अच्छा रहूँ, अच्छा बनूँ, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हुँ? ये तो उस स्टोरी के जैसा है, शायद आप लोगों ने 7th और 8th स्टैंडर्ड में शेख चिल्ली नाम की स्टोरी सुनी होगी। एक शेख चिल्ली था, है ना? मैंने तो मुझे लगता है कि 7 और 8 में हिंदी की किताब में वो स्टोरी थी। हाँ, आपके जैसा मेरे जैसा ही था, काफ़ी होशियार था, काफ़ी मेहनती था और वो सोचता है कि मैं मेहनत करूँ और एक पेड़ पे चढ़ के वो डाली तोड़ने लगता है।
और वो तोड़ते-तोड़ते ये भूल जाता है कि जिस डाली पे वो बैठा है उसी डाली को वो तोड़ रहा है। और क्या सोचता है कि मैं डाली को तोड़ूँगा, ये बाज़ार में बेचूँगा, फिर पैसा आएगा, फिर मैं अंडा खरीदूँगा, फिर अंडा से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी को बेचूँगा, मुर्गी से फिर और ज़्यादा पैसे आएँगे, फिर बकरी खरीदूँगा, बकरी से और ज़्यादा पैसे आएँगे, शादी करूँगा। शादी करके बहुत अच्छा घर बाँधूँगा, हाँ? घर बाँध के बच्चे होंगे, बच्चे के साथ में आँगन में खेलूँगा। ऐसा सोच-सोच के वो डाली को तोड़ते रहता है और जैसे बच्चा आँगन में खेलने लगता है, वैसे वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जिस डाली को बैठा होता है, उसी डाली को तोड़ तोड़ रहा रहता है। तो बस हमारी भी ज़िंदगी ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हमें सुखी मिले, हम सुखी हो, लेकिन हम हमेशा दोष देते रहते हैं कि इसके वजह से, उसके वजह से मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, ये लोग ऐसे हैं, हमारा देश ऐसा है, हमारी सिस्टम ऐसी है, ये पॉलिटिकल नेता ऐसे हैं। मतलब कितने कितना हम दोष देते रहते हैं और दोष से क्या होता है कि हम हमारे भीतर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मन क्या कर सकता है, मेरा कमिटमेंट क्या कर सकता है, मेरा संकल्प क्या कर सकता है, उधर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। और ऐसी उम्र के साथ जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, तो हम कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते। फिर हो सकता है कि घर में किसी का जो मुख्य व्यक्ति उसका मृत्यु हो जाए और आपकी उम्र ऐसी है कि आप कुछ ना कर पाएँ। या कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट बदल सकती है, पॉलिसी बदल सकती है। हाँ? जो चीज़ें हमें मिलनी थी शायद वो बंद हो सकती है। तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि अगर हमारा मन सक्षम नहीं है, अगर मन से अगर हम प्रबल नहीं हैं, स्मार्ट नहीं हैं, हाँ? तो हम समय के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर समय के साथ हमें सर्वाइव करना है प्रेज़ेंट में, आज की परिस्थिति में और आने वाली परिस्थिति में, दोनों परिस्थिति में हमारा मन ही हमें एक दोस्त की तरह हमें मदद करता है। अगर हम उस पॉज़िटिव माइंड को जिसे आजकल साइकोलॉजी में पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। ये अलग से स्ट्रीम अलग से इसका एजुकेशन आजकल दिया जा रहा है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी एक अपने आप में बहुत अ, बड़ा यूनिट है साइकोलॉजी में कि जो लोगों को ये सिखाता है कि हमने पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, पॉजिटिव को कैसे डेवलप करना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हम अपने बेस्ट को कैसे आगे रखना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकें और साथ-साथ में सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें। तो देखते हैं कि ये जो मेत्ता भावना है, वो हमें कैसे पॉजिटिवनेस को डेवलप करने के लिए या पॉजिटिव साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हमें मदद करेगा। तो आप अपनी बैठक ले लीजिए, ध्यान के लिए अभी हम बैठ रहे हैं। अ, 15 मिनट का ध्यान हम करने वाले हैं। तो जैसे ही आप चेयर पे बैठ रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी अगर आप वीडियो ऑन करते हैं, तो मैं देख पाऊँ कि आप कैसे बैठे हैं। क्योंकि ध्यान की जो सबसे पहली जो सीढ़ी है, वो आपकी बैठक है। अगर आप बैठक सही तरीके से ले सकते हैं या आपका बैठक करने का अगर आपका तरीका सही है, तो मुझे लगता है कि आपका ध्यान करने में आपको बहुत अच्छी रुचि आ सकती है और रुचि आएगी तो शायद आपका ध्यान भी बेहतरीन हो। अगर रुचि कहीं भी आपके शरीर के साथ अगर आपकी बैठक से अगर आपकी दिक्कत होती है, आप वहाँ से आप कंट्रोल करो कि लोग म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं। माइक को आप कंट्रोल करो जिसकी आवाज़ हाँ, गुड, ठीक है। तो आप सभी अच्छी तरह से बैठ गए हैं। आप जो भी आपकी बैठक है, दोनों आपके पैर आपको क्रॉस रखने हैं, जिसे हम सुखासन कह सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, तो आपके दोनों पैर जैसे हम घोड़ासन कहते हैं, घोड़े पे बैठते हैं या सीट पे बैठते हैं, उस प्रकार से आपके घुटन मुड़े हुए और आपके दोनों हाथ जो है, आपके पेट के बीच में रखें और देखिए कि आपका शोल्डर और आपके दोनों नीज़ है और आपका स्पाइन कोड है, जिसे हम पीठ कहते हैं अ, और आपकी गर्दन, सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी रिलैक्स है, तनाव मुक्त है। कहीं पे भी आपको दर्द नहीं है, क्योंकि दर्द रह के हम ध्यान नहीं कर सकते हैं।
तो आपके शरीर की अ, बैठक ही आपको ध्यान के और गहराई में ले जा सकती है। क्योंकि आँखें बंद करना मतलब अपनी मन की आँखों को खोलना है। आप जैसे आँखें बंद करते हैं, तो आपकी आँखें जो दूसरे प्रकार की आँख है, जिसे हम मन चक्षु कहते हैं, वो खुल जाता है। मन की चक्षु से पूरे शरीर को देखें कि आपने पैर, हाथ, आपकी पीठ, आपका चेहरा कैसे है, उसका अनुभव करें। आपके शरीर पर होने वाले जो सेंसेशन है, स्पर्श है, आपके कपड़ों का, आने वाली हवाओं का, जो भी स्पर्श हो रहा है, उसे अनुभव करें। आपके चेहरे पर ऐसा स्मित है, स्माइल है, जो तनाव मुक्त ऐसी अवस्था है, जो आप कार्य करना चाहते हैं, उसी सभी कामों को बाजू में छोड़कर सिर्फ अभी जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए आप समर्पित हो। चेहरे पे किसी प्रकार का भी तनाव नहीं है, शांत बैठे हैं, जैसे कि किसी सुंदर ऐसे पेड़ के नीचे, जो बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया था, और सामने से बहने वाली नदी, ऐसे सुंदर जगह पे आप बैठे हैं, जिससे ध्यान करने में आपको आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है। कि जो भी निसर्ग है, जो बाहर है, वही हमारे मन में है, क्योंकि वो मन से ही उत्पन्न हुआ है। हमारे मन ने ही नदी को नदी कहा है, उसका नाम दिया है। हमारे मन ने ही वृक्ष को वृक्ष ये नाम दिया है। इस अर्थ से हमारे मन से ही वो उत्पन्न हुआ है। देखिए कि आप आपके मन के भीतर धीरे-धीरे उतर रहे हैं और जान रहे हैं कि आपके भीतर बहुत कुछ अच्छा है, कुशल है। आपके कर्म जो कुशल है, जिससे आपको सुख और आनंद मिला है, ऐसे कर्म को याद करें। वही आपके गुण हैं, वही आपकी मैत्री है, वही आपका सुख है। उसका अनुभव लीजिए और उसका विकास करें कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी बनूँ, क्योंकि मैं अच्छा हूँ। मुझ में अच्छा गुण है, शील का गुण है, दान का गुण है, मदद का गुण है, शांति का गुण है, सहनशीलता का गुण है, प्रज्ञा का गुण है, सच्चाई का गुण। आप भीतर देखोगे, आपको बहुत गुणों से आप अनुभव करोगे, ये सभी गुण मुझ में है।
और यही मेरे लिए मैत्री है, कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और इस गुणों के विकास से ही मैं सुखी, समृद्ध और मेरे जीवन में सफल हो सकता हूँ। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे निरंतर मदद करती आई है और भी मदद करने वाली है। देखिए कि आपके जीवन में जो आपकी अच्छाई है, उसी ने ही आपको सँभाला है। अच्छा होना, सुखी होना, ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है कि मैं सुखी हूँ। कि आपका सुख किसी के और पे आधारित नहीं है, ये आपके अच्छे गुणों पे आधारित है, जो आपके भीतर है, आपके मन में है। देखिए कुछ बुरा भी दिखाई दे रहा है, जो लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चिंता है, भय है। उससे कहिए कि मैं इससे मुक्त बनो, क्योंकि ये सभी अनित्य है, बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। मैं द्वेष से मुक्त हूँ, मैं भय से मुक्त बनूँ, मैं रोगों से मुक्त बनूँ, मैं चिंता से मुक्त। जो भी बुरा है, जो चुभ रहा है, जो दुखी कर रहा है, संकल्प करे, अपने आप पे मैत्री करे, मैं इसका त्याग करूँ, मुक्त हूँ। ये आपका ऐसा कहना ही सच्चे अर्थ में आपके अपने आप से मैत्री करना है। ट्रू लव, सच्चा प्यार, आपकी कुशलता को भी आप जान रहे हैं और आप आपकी बुराई को भी जान रहे हैं, और दोनों के लिए आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। मैं अच्छे के लिए और अच्छा करूँ और बुरे के लिए बुरे का त्याग करूँ। इसके पहले भी किया है और करो, ऐसा ही करते रहो, ताकि मेरा मन शुद्ध हो, प्रबुद्ध हो, शांत हो, ध्यानी हो, एकाग्र हो, प्रकाशित हो, सफल हो। सभी सफलताएँ इसी ही मन पे आधारित है। सभी सुख इसी मन पर आधारित है। कुशल चित्त से सुख होता है, अकुशल चित्त से दुःख निर्माण होता है। जो कुशल चित्त का त्याग करता है, वो सुखी, सफल और समृद्ध होता है। यही साइंस है, जो बुद्ध ने हमें बताया है। यही मार्ग है
यही मन का रूपांतरण है मैत्री का अनुभव। स्वयं के साथ स्वयं का मैत्री का अनुभव। ध्यान के दूसरे चरण में जो हमारा मित्र है उसे याद करें। उसको भी ऐसी ही मैत्री करें कि वो भी सुखी हो उसके अच्छे गुणों के साथ, क्योंकि वो भी जीवन में सुख चाहता है और दुख को नहीं चाहता है। तो जो मैत्री आपने अपने आप के लिए की है, उस मित्र का चेहरा याद करके या उसका नाम को स्मरण करते उसे भी मैत्री भेजिए। आपकी मैत्री के तरंग जिस प्रकार से मोबाइल के तरंग नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंच के हम बातें सुनते हैं और करते हैं, उसी प्रकार से आपके भावनाओं के तरंग आपके मित्र के हृदय तक पहुंच रहे हैं और उसकी भावनाओं को आप देख रहे हैं कि वो सुखी हो रहा है, क्योंकि उसमें भी अच्छे गुण हैं, उसके अच्छे कर्म हैं और वो दुखों से मुक्त हो रहा है, क्योंकि वो भी बुरे कर्मों का त्याग कर रहा है। जो हम कर सकते हैं वो हर एक मनुष्य कर सकता है। और जो वो चाह रहा है वो ही आप दे रहे हैं, इसलिए आपका उसके साथ संपर्क बन रहा है। जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से तभी बात करते हैं कि दोनों के टावर और दोनों की बैटरीज सही अवस्था में होती है। उसी प्रकार से आपके तरंग आपके मित्र तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो भी यही चाहता है कि वो सुखी हो और दुखों से मुक्त हो। इसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है, सांसारिक आसक्ति नहीं है, सिर्फ मनुष्य की सुख की कामना है जो उसके कर्म पे आधारित है। कुशल कर्म से वो सुखी हो रहा है और अकुशल कर्म का त्याग करके दुखों से मुक्त है। आप सच्ची मैत्री कर रहे हैं अपने मित्रों की। मन का स्वभाव है कि दूसरे के मन तक भी हमारा मौन पहुंच सकता है, जा सकता है, उसको मदद कर। ध्यान की तीसरी अवस्था में जो कोई त्रयस्थ व्यक्ति है जिसको हम कभी कभी देखते हैं, ऐसे किसी एक व्यक्ति को याद करें जो आपके घर में कोई पेपर देने आता हो या आपसे बातचीत करता हो। ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को या उसके चेहरे को याद करें, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, वो भी सुख चाहता है, दुख नहीं। तो उसके लिए भी मैत्री करें।
वो सुखी हो, क्योंकि उसके पास में भी अच्छे गुण हैं, दुखों से मुक्त हो। आपके मैत्री को धीरे-धीरे रूपांतरित कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आपका मन बढ़ता है, शरीर से कहीं गुना। इसलिए मन भीतर भी है, तो मन बाहर भी। सभी के साथ जुड़ने का धर्म हमारे मन में है, पूरे विश्व के साथ। चौथे स्टेज पे जो हमें पसंद व्यक्ति नहीं है, जिसे हम शत्रु कहते हैं, ऐसे किसी एक व्यक्ति को याद करें, जिससे हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जिसमें हमारा द्वेष है, शत्रु है। बड़ा कठिन है, लेकिन हमारे द्वेष को शांत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को भी मैत्री करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने द्वेष को शांत कर सकें। देखिए, वो व्यक्ति आपका दुश्मन, शत्रु हो सकता है, लेकिन और किसी का वो अच्छा मित्र भी होता है, और वो भी एक मनुष्य है, उसे भी सुख और दुःख होता है। तो उस भाव से देखिए, उसके आप सुख की, जिससे आपका द्वेष मैत्री में बदल रहा है। भले वो बदले या ना बदले, लेकिन आपका द्वेष बदल रहा है, उसके लिए आप मैत्री कर रहे हैं। तो सुखी है, सुखी। 5वीं और अंतिम स्टेप, इसमें हमें और अपने मैत्री को एक्सपेंड करना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते। हमारे घर के सभी लोगों को याद करें, जो आपके परिवार के लोग हैं, माता-पिता, भाई-बहन, सभी रिश्तेदार। वे सुख सभी सुखी हो, उनमें भी अच्छे गुण हैं, गुणों से वो सुखी हो। धीरे-धीरे मैत्री को और बढ़ाइए। जिस कस्बे में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहाँ के सभी सब कुछ देख सकता है। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। वो पूरे विश्व की परिक्रमा कर, पूरे देश के लोग जो भारत में रहते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेके साउथ, पूरे भारत में सभी मनुष्य हैं, भले वो किसी भी जाति, धर्म और लिंग के हों, फिर भी वो मनुष्य है।
और वो भी वही चाहता है सुख और दुःख से मुक्ति। सुखी हो, दुःखों से मुक्त हो। धीरे-धीरे आपके चित्त को, मैत्री भावनाओं को पूरे विश्व की तरफ फैलाइए। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी देशों के लोग, ईस्ट वेस्ट, जहाँ तक आपकी नज़र जा सके, आकाश की तरह आपका मन हो रहा है और सभी के लिए आप मैत्री कर रहे हैं। इस संसार में सभी लोग जो रहते हैं, वो सभी इसी भाव से प्रेरित हैं कि सुखी हो और दुखों से मुक्त हो। सभी के हृदय तक आपकी भावना पहुँच रही है, क्योंकि वो भी वही चाहते हैं। जिस प्रकार से इंटरनेट का नेटवर्क सभी के लिए खुला होता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से जानकारी लें, मदद करें। उसी प्रकार से हमारे मन की तरंगे, मन का स्वभाव भी यही चाहता है। सभी सुखी हो। देखिए ये अनुभव आपको कैसा लग रहा है, जिसमें ना द्वेष है, ना ईर्ष्या, ना मैं, ना मेरा। आपका मन आकाश की तरह विशाल और खुला हो गया है। और खुला मन हमेशा शक्तिशाली और सुखी होता है। जो अनुभव हो रहा है उसे होने दीजिए। सिर्फ मनुष्य प्राणी नहीं, सभी मनुष्य प्राणी के लिए आपकी मैत्री खुली है, उसका आप अनुभव कर रहे हैं। अभी आपका मन या आपका नहीं है, ये सभी का है। जिसमें मैत्री है, जिसमें असीम प्रेम है, करुणा है, शुद्ध भाव है, पॉजिटिवनेस है, नष्ट हो गए हैं, सिर्फ मैत्री है। शुद्धता है, जिसमें द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं, भय नहीं, सुख ही सुख है। क्योंकि आप जो जितना बांटोगे उतना हमें वापस मिलता है। अगर आप खुले मन से लोगों को मैत्री करोगे,
तो आपका मन भी आपसे मैत्री करेगा, लोग भी मैत्री करेंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको कोई दुखी नहीं करेगा। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। समापन करते समय थोड़ा जो अनुभव हमें आया है उसको भीतर जाने दीजिए, उसका एब्जॉर्ब करें। जैसे पानी गिरता है और जमीन अपने भीतर ले लेती है, उसी प्रकार से जो आपको अनुभव हुआ है, जैसा भी हो, उसको समझिए, जानिए और अच्छे अनुभव के साथ संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में काया वाचा मन से अच्छे कर्म करूं और बुरे कर्मों का त्याग करूं। यही रोज की मैत्री है। हमारे कर्म से हम करते हैं और सुखी होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये सराव हमने किया है, उससे निश्चित ही एक ध्यान का हमें जो हमारी पॉजिटिवनेस है या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हमने बढ़ाना चाहिए, एक उसका एक छोटा-सा अनुभव है। और इस अनुभव को आप बार-बार बढ़ाओगे, ज़्यादा बढ़ाओगे, तो आपके भीतर का जो डर है अपने लिए, लोगों के लिए या जहाँ पे भी हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ये मैत्री भावना काफ़ी हमें इन सभी बातों से बचाती है। मैंने अपने खुद के जब मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था फर्स्ट टाइम, तो मैं इसी मैत्री भावना से मैं अपनी इंटरव्यू देने के लिए मैं गया था और उसका मैंने उस समय में भी अनुभव किया था कि मैं सभी के लिए अच्छी भावना रखूँ। तो अच्छी भावना रखने से निश्चित ही उसके परिणाम भी हमें कहीं न कहीं उसके अनुरूप मिलते हैं। अगर हम उस प्रकार की भावना को सही अर्थ में उसका आचरण करते हैं, तो आचरण करना, अनुभव करना यही हमारे मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। बाकी चीज़ें तो हमारे पास में है ही है, खाना-पीना, रहना। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध ना हो या उसको शुद्ध करने के लिए अगर हम कुछ भी प्रयास ना करो, तो हमारा मन जंगली है, क्योंकि हम जंगल में से आए हुए इंसान हैं। हमारा विकास बंदरों से हुआ है, जो जंगली थे और इसलिए हमारा मन भी अभी बंदर की तरह ही काम करता है। हमारा मन कैसे बंदर जैसा जंपिंग करते रहता है, मंकी माइंड। और इसी मंकी माइंड को अगर हमें मानवीय मन बनाना है, तो उसकी भावनाओं को हमें शुद्ध करना ही होगा। उसका दूसरा कोई पर्याय नहीं है, दूसरी कोई शिक्षा नहीं है, जिससे हमारा मन शुद्ध हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रश्न है? और दीप, इसके बाद में क्या सेशन क्या है? या फिर थोड़ा हम इंटरैक्शन कुछ कर सकते हैं? किसी का प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंट ठीक ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम सभी से थोड़ा-थोड़ा रिपोर्टिंग ले लें, ताकि हाँ, ताकि पर्सनल थोड़ा मैं ये भी 2 बातें चाहूँगा जो भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम सभी से जो जुड़े हुए हैं। एक तो आपका नाम बताना है और कौन से क्लास से है, ये बताना है। और जो आप कल से सेशन कर रहे हैं या आज का सुबह का सेशन में स्पेशली मेडिटेशन को लेके आप कैसे
आपका कुछ अनुभव या कुछ परेशानी उसको लेके बात कर सकते हैं। और दूसरा मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या आप आपकी हाँ? हाँ। और आपके क्षेत्र में क्या आप इस प्रकार का कोर्स आप चलाना चाहते हैं तो क्या आप कन्वीनर के तौर पे आप ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं क्या? उसके बारे में भी आप आखिर में बात कर सकते हैं। ताकि हमें पता चले कि आप में से कौन है कि जो इस प्रकार के कोर्स को आपके एरिया में, आपके मित्रों के साथ, आपके जगह पे आप कुछ ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो उसकी अगर आपकी कोई इच्छा है, व्यक्तिगत तौर पे, तो वो भी आप आखिरी शब्दों में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ऊपर से दीप ऊपर से आप कॉल करो। हाँ, हाँ। जी सर। और थोड़ा वीडियो भी ऑन करें ताकि थोड़ा मैं चेहरे से भी हम एक-दूसरे को देख पाएँ। हाँ, कुछ मोमेंट के लिए हम थोड़ा अपने फेस को भी ऑन कर सकते हैं बात करते समय, ताकि हमारा क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो क्योंकि ए मतलब क्या? ए मतलब अल्फ़ाबेट होता है, ए मतलब एप्पल होता है, तो अमोल का है, वो देखना चाहूँगा मैं। ओपन करें। हुँ, 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 हुँ। अरे आप बैठो। एक्चुअली ये मैंने ज्वाइन किया था मेरे बेटे के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और मैं भी इसका अनुभव अच्छे से ले रहा हूँ सर। गुड, और गुड, गुड, मेरे बारे में अगर जानना है तो एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। और गुड। अपने बारे में भी बताना है सर कुछ मतलब ऐसा। हाँ, कोर्स में मतलब आपने कैसे एन्जॉय किया, कहाँ पे आपको अच्छा लगा? और आप कौन से एरिया से बिलॉन्ग करते हैं और आप चाहते हैं कि उधर भी इस प्रकार से कुछ एक्टिविटीज़ हो, तो उसके लिए आप कुछ जी। आपका फीलिंग बताना चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं। जी एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ अपना पुणे से बिलोंग करता हूँ। ठीक अभी है। फिलहाल मैं पुणे में हूँ। और कल से जब से मैंने अपना ये कोर्स ज्वाइन किया है तो एक अच्छी सी फीलिंग मतलब कैसा मेडिटेशन का क्या मायने रखता है आपके इसमें जीवन में कि मेडिटेशन के होते चलते अ, हम अपने जीवन को कैसे मतलब सुधार सकते हैं। अ, जिस कुछ भी कठिनाई मतलब कुछ हार्डनेस अगर कुछ आती है तो उसको कैसे फेस कर सकते हैं हम। आपने जो राइट, आज का जो मेडिटेशन अभी बताया है और रियली मतलब ऐसा एक हेल्पफुल लगा कि सही में इससे इसकी वजह से हम हमारे मन में जो भीतर में जो कुछ मतलब ऐसे कुछ ये चल रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो राइट, 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 मेडिटेशन सही में इसको एक ही एक ये समझिए कि मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है कि अपने लाइफ को अपने फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में या सभी जगह पे किस तरह से उसको मतलब ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक आपका बच्चा जो है, वो कौन से स्टैंडर्ड में है, जिसमें आपने जॉइन करवाना चाह रहे हैं? एक्चुअली वो 7th स्टैंडर्ड में अभी 7th स्टैंडर्ड में गया है। ठीक है, और ठीक है। उसको थोड़ा मतलब वो पढ़ाई में थोड़ा-सा मतलब अच्छे से ध्यान दे, उसका कंसंट्रेशन मतलब ये कि इस चीज़ की वजह से कंसंट्रेशन तो हाँ, हमारा भी लगना चाहिए। हमारा हम हमको भी इसका मतलब फ़ायदा ही है। काम में कंसंट्रेशन बोलिए कि सभी जगह पे कंसंट्रेशन। और बच्चे के लिए भी मैंने ये अपना ये किया था कि एनरोल किया था। ये थैंक कि यू। उसमें भी कंसंट्रेशन मतलब अपना स्टडी में किसी भी जगह मतलब किसी भी इसमें कंसंट्रेशन या तो वो खेल रहा है तो खेल में कंसंट्रेशन उसका मतलब ये होना चाहिए।
उसको हाँ, हाँ। समझे, मतलब ये सर, तो ये सही थैंक में यू। इसकी वजह से मुझे, मतलब मुझे या मेरे बच्चे को, मैंने मेरे बेटे के साथ भी कब इंटरेक्ट किया कि कैसा लगा आपको ये सब, तो हाँ, 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 उसने हाँ। कि सही में पापा मुझे, मतलब इससे बहुत बड़ा, मतलब ये हो रहा है कि हम वापस से और उसको मतलब करते रहेंगे ये मेडिटेशन को। गुड, गुड, गुड। तो मैं जी आपसे एक पूछना चाहूंगा कि हमारी एकेडमी ये चाहती है, जैसे कि आप एडल्ट हो और आप अलग जॉब भी कर रहे हैं और आप पेरेंट्स भी हो, जी और ऐसे बच्चे आपके पास में 7, 8, 9 क्लास के, तो क्या जी आप आपके एरिया में या आपके कुछ कनेक्शन के साथ में कुछ आप हमारे साथ वर्क करना चाहोगे, ये एज जी अ जी कोऑर्डिनेटर करके? तो हम आपसे हमेशा कांटेक्ट में बने रहेंगे, ऐसा हम चाहते हैं, अमोल जी। जी जी तो क्या उसके लिए आप इच्छुक हो? डेफिनेटली सर, यस सर। ठीक है। जी दीप सिंह, आप इनका थोड़ा नाम लिख के रखिएगा कि जब भी हमें इस प्रकार का बच्चों को लेके एक्टिविटी करनी रहेगी, या इवन आपके एज के ग्रुप में भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका जी जो क्या कहते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप है ना? जी जी ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी हम मेडिटेशन को इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी मदद से वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। जी जी ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू अमन जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया है। काफी मैं खुश हूँ या थैंक यू आनंदित हूँ कि आपने मतलब सर, इस थैंक्स सेशन को थैंक्स काफी अच्छी तरह से एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। या गुड, गुड, गुड। जय भीम सर. जय भीम मनीषा, बोलिए। मराठीत बोलू का? नाम बताइए। हाँ, हाँ, मराठी इंग्लिश मध्ये पण चालेल। मनीषा. कहाँ से है, कौन से इसमें पढ़ रहे हैं और कैसा लगा है आपको सेशन? ठीक है। सर, मी माझ्या मुलीसाठी केलं होतं हे कोर्स जॉईन. ती हाँ, कौन से स्टैंडर्ड में है आपकी बच्ची? कौन से स्टैंडर्ड में है? वो 7th स्टैंडर्ड में है. ठीक है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं मनीषा जी? मैं वीडियो एडिटर हूँ. हाँ, वीडियो एडिटर, वो शादी के वगैरह, बर्थडे के हाँ, 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 प्रोफेशनल। हाँ, हाँ, गुड, गुड, अच्छा जॉब है। हाँ. तो आपको कैसा लगा सेशन कल से आज तक, जो भी आपने सीखा है, सुना है? मैं तो ना सर, लेकिन आज का और ध्यान के बारे में तो बहुत अच्छा लगा. अभी हाँ, मैं भी हाँ। कभी देखो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया. तो ये मेरी और लड़की भी बहुत डरती थी घर में, के लिए नहीं बोल रही थी, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत ही लो गया था, इसलिए वो कोर्स दिखा मुझको व्हाट्सएप पर, तो मैंने बोला चल इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए ये कोर्स ज्वाइन हाँ, हाँ, किया. हाँ, तो मैंने आप गुड, गुड। बहुत अच्छा लगा. हाँ, हाँ। और आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं? सिटी? नागपुर. नागपुर से है ना आप, मनीषा जी? महाराष्ट्र, नागपुर. हाँ, हाँ। तो क्या आप मतलब इस एकेडमी के साथ अगर कुछ बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के एज के लिए, ठीक है, तो क्या उसके लिए हाँ. आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करना चाहोगे? ठीक है, ठीक है। तो फिर आपके कोऑर्डिनेटर से जो आपके एज के जो बच्चे हैं, जो आपके घर में हैं, शायद 7, 8 के, ठीक है? तो हम हाँ. एक छोटे बच्चे के लिए अलग से प्रोग्राम हम बनाएंगे, ठीक है? अभी तो सब प्रकार के बच्चे आ गए हैं इसमें, ठीक है? तो अगर आपके एरिया में अगर 10-12 बच्चे अगर तैयार हो जाते हैं उसी एज में, 8 to 10 एज के स्टैंडर्ड के बच्चे, ठीक है? हाँ. तो उनके लिए हम एक छोटा-सा प्रोग्राम बना सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से उन बच्चों को मदद मिल सके। तो उसमें आप हमें मदद करोगे? हाँ सर, बिल्कुल. ठीक है, ठीक है। दीप, आप इनका इनका भी नाम लिखिए, ताकि हम उनके साथ में बात कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट। थैंक यू मनीषा जी। हाँ. हाँ, यस सर. हाँ,
डिजिटल, गुड गुड गुड। डिजिटल फेस से तो अलग लग रही है मानवर। हाँ बताइए बताइए। मेरा नाम परिता है। परिता है। गुड गुड। मानवर आपका सरनेम लग रहा है ना? हाँ मनवर। ठीक है मनवर। हाँ परिता बोलो, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? 10th स्टैंडर्ड। और गुड गुड। एक कोर्स कैसे लगा है वो बताइए, सेशन जो आपने किया अभी तक। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सब कुछ समझ में आ जाता है गुड गुड। और सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो पहली बार आपने मेडिटेशन किया कि इसके पहले भी कहीं आपने किया था? नहीं, पहली बार, कल किया और आज। अरे वाह, मतलब पहली बार आप